1 सितंबर करंट अफेयर्स का वीडियो के लिए विजडेक्स प्लस टेलीग्राम चैनल पर ले सकते हैं और विजडेक्स प्लस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि डेली हिंदी में करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाया जाता है। तो कल का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ बताएं। तो आज का पहला सवाल है कि ओणम त्यौहार किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। तो ओणम पर्व है वो इन 4 राज्यों में से केरल के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो ओणम ओणम की क्या हिस्ट्री रही है। तो असुर राजा महाबली के घर वापिस आने पर, जिस प्रकार भगवान राम अयोध्या में आए थे उस वहाँ पर दीपावली मनाई गई थी, तो यहाँ पर इनके राजा महाबली के घर आगमन के कारण ये पर्व मनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 26 पकवानों का सद्या, ठीक है, को केले के एक पत्ते पर रखा जाता है, फिर इन्हें परोसा जाता है और सद्य थाली कहते हैं। ठीक है, जो इस सद्य पर परोसा जाता है और इसे लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसे सद्य थाली भी कहते हैं और इस भव्य महाभोज को ओणा सद्या भी कहा जाता है। और यह ओणम का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन होता है। ये तो इसकी हिस्ट्री है। बाकी अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति ने ओणम की पूर्व संध्या पर संदेश के माध्यम से बधाई दी थी, इसलिए वापस करंट में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो केरल का सबसे लोकप्रिय पर्व है। ठीक है, कब मनाया जाता है, सितंबर माह के पखवाड़े में पहले दिन मनाया जाता है और ये राज्य का कृषि पर्व भी कहलाता है और इसे मुख्य तौर पर मलयाली हिंदू मनाते हैं। ठीक है, तो ओणम मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम से शुरू होता है। ठीक है, जो मलयालम कैलेंडर होता है उसका पहला महीना चिंगम होता है और चिंगम के पहले महीने में ही ओणम शुरू हो जाता है। ठीक है, इसलिए मलयाली हिंदुओं का नव वर्ष कहलाता है। ठीक है, तो ओणम के दिन पारंपरिक खेलों और संगीत नृत्य का भी आयोजन होता है। फिर अरनमुला नौका दौड़ प्रतियोगिता है, किस पर्व के दौरान आयोजित किया जाता है। तो अरनमुला नौका दौड़ है जो कि ये भी ओणम के दिन ही की जाती है। ठीक है, तो ओणम का जब पर्व मनाते हैं तब ये अरनमुला नौका दौड़ भी प्रदर्शित की जाती है। तो इसमें क्या है, तो ये श्री कृष्ण और अर्जुन को समर्पित पार्थसारथी नामक हिंदू मंदिर के समीप मनाया जाता है। कौन सी नदी में, पंपा नदी में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें इस त्योहार को गायन करते और दर्शक के शोर शराबे के बीच सांप की आकृति वाली नौकाओं को जोड़े में दौड़ाया जाता है। ठीक है, तो ये सांप की आकृति वाली ये नौकाएं हैं, इन्हें आपस में पैरेलल दौड़ाया जाता है। ठीक है, तो अनमुला नौका दौड़ केरल की सबसे प्राचीन नौका दौड़ प्रतियोगिता है, जिसे ओणम अगस्त सितंबर के दौरान आयोजित किया जाता है। तो ये इस पर्व के साथ में ये भी अटैच कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में चर्चा में रहा सेतुरंजी और भादर बांध किस राज्य में स्थित है। तो सेतुरंजी और भादर बांध है जो कि गुजरात में स्थित है। तो इसकी ज़्यादा हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इतना ध्यान होना चाहिए कि ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, सेतुरंजी और भादर बांध। ठीक है, फिर ये मैंने गुजरात का मैप दे रखा है, तो आप इसे भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर इमेज से ज़्यादा चीज़ें याद रह जाती है। ये इसकी थ्योरी है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन वॉच इट। फिर नेक्स्ट सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की। तो मेजर ध्यानचंद विजय पथ, तो इसका राइट आंसर है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की। इसमें क्या किया जाएगा, जो भी इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे, इंटरनेशनल क्रिकेटर का जरूरी नहीं, इंटरनेशनल जो भी खिलाड़ी रहे हैं, तो उनके घर के पास में से, ठीक है, तो उनके उनके घरों को रोड से कनेक्ट करना है। जिस प्रकार एक आईएफएस होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, तो उनके घरों के आसपास भी उन्हें रोड प्रोवाइड की जाती है, तो इसी प्रकार इनके घरों को सीधे रोड से कनेक्ट करना। ठीक है, तो इसमें से अभी तो 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल है। ठीक है, फिर इसमें कौन कौन से क्रिकेटरों को शामिल किया, भुवनेश्वर कुमार, प्रवीण कुमार, पीयूष चावला, मोहम्मद कैफ, ये शामिल हैं ही। बाकी केशव प्रसाद मौर्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की घोषणा की है। ठीक है, ताकि घरों को रोडों से जोड़ा जाएगा। शतरंज ओलंपियाड 2020 को किस देश ने जीता है। ठीक है, तो शतरंज ओलंपियाड 2020 को रशिया ने और भारत ने, इन दोनों ने मिलाकर जीता। ठीक है, ए और बी बोथ, भारत और रूस ने शतरंज ओलंपियाड। ठीक है, तो भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। क्यों, पहली बार, ठीक है, शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया है। तो इसमें किस किस को किया है कि एक तो भारत को और एक रशिया को संयुक्त रूप से, ठीक है, जॉइंट रूप से इन दोनों ने साथ में जीत लिया। वो बताएंगे कैसे जीता साथ में। फिर ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि रूस ने इसे 24 बार जीत लिया। ठीक है, 18 बार तो सोवियत संघ ने, 6 बार इन्होंने स्वतंत्र रूप से। ठीक है, तो इस बार कोविड-19 को देखते हुए पहली बार ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड करवाया गया था। और भारत की जीत इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में भी पहुंच गया था। ठीक है, फिर इसे भारत के और रूस को संयुक्त रूप से विजेता चुन लिया। लेकिन
इसमें क्या, जब दरअसल रूस के खिलाफ जब ये फाइनल मैच खेला जा रहा था तो इंटरनेट कनेक्शन है जो लॉस्ट हो गया था, ठीक है। तो इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट होने के कारण फिर पहले तो रूस को डिसाइड कर दिया, लेकिन फिर भारत ने अपील की कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम भी फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो फिर इन अपील पर दायर हुई और बाद में भारत और रशिया दोनों को संयुक्त रूप से ये विजेता घोषित कर दिया, ठीक है। फिर किस देश ने इंडोनेशिया में शांति सेना में, मतलब ये है कि शांति सेना में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हो, ठीक है। किसमें, संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ठीक है, पीस कीपिंग में शांति सेना में प्रस्ताव को सह प्रायोजित किसने किया है, तो इसका राइट आंसर है जो कि भारत ने। तो भारत भी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की पीस कीपिंग जो फोर्स होती है, दूसरे देशों में शांति के लिए जब कभी कभी फोर्सें भेजी जाती है तो उसमें भारत ने भी महिलाओं की एक टोली भेजी है। तो इससे पहले भी तो भारत ने कहा कि इसमें जो पीस कीपिंग है, ठीक है, शांति सेना जाएगी, उसमें भारत और अन्य देश भी अपनी महिलाओं को भी इसमें आगे जोड़ने का काम करें, ठीक है। तो ये उनकी प्राथमिकता एक है कि इसमें महिला। फिर भारत ने क्या इससे पहले, बिल्कुल भारत ने इससे पहले डॉक्टरों की टीम, डॉक्टर्स जो होते हैं, लेडीज डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें यहाँ भेजा था, ठीक है। तो ये भी भारत में ध्यान रखनी है और भारत की महिलाएं काफ़ी हद तक इसमें भी काम कर चुकी है। तो ये इसके बारे में है। फिर इसके नेक्स्ट वाले कि किस देश ने एग्रीयोटा नामक एक नई तकनीक, ठीक है, एग्रीयोटा नामक एक नई तकनीक आधारित कृषि जींस कारोबार और ई मार्केट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। तो जींस कारोबार और ई मार्केट, ठीक है, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है, तो बताइए कि जींस कारोबार क्या होता है और ई मार्केट क्या होता है। तो संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में ई मार्केट का मतलब है जैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ठीक है, आपने स्टोर माल यहाँ किया, लेकिन उसकी जो बिडिंग, जो रेट की बाइंग और सेलिंग की, जिस प्रकार एनएसई या कमोडिटीज मार्केट में, शेयर मार्केट में जिस तरह रेटें ऊपर नीचे होती है, तो बायर और सेलर की बेस पर ये जीन्स की और इनकी रेटें डन की जाती है, जिसमें से कमोडिटीज आती है, जैसे दालें चावल है, इस प्रकार, ठीक है। तो एग्रीयोटा नामक एक नई तकनीक आधारित कृषि जींस कारोबार और ई मार्केट प्लेस की शुरुआत की, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, संयुक्त अरब अमीरात और भारत के लाखों लोग, ठीक है, फूड इंडस्ट्री, ठीक है, जींस को आप फूड से रिलेट कीजिए, तो फूड इंडस्ट्री के बीच अंतर को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो पूरी सिस्टम में पारदर्शिता आएगी, रेटें बिल्कुल अप टू डेट चलेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरह रेटें बढ़ेगी तो किसानों को भी सर्वर के माध्यम से पता चल जाएगा, ठीक है। फिर पैसों की सुरक्षित लेन देन और बिचौलियों को दर, ठीक है, और बिचौलियों को दरकिनार करते हैं इस माध्यम से। फिर नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया, जो भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है और ये भारत के कौन से राष्ट्रपति थे, तो ये है 13वें राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने 2004 से 6 के बीच में रक्षा मंत्री रहे थे, 2006 से 9 के बीच में विदेश मंत्री रहे थे, 9 से 12 में वित्त मंत्री रहे थे, ठीक है। फिर 12 से 17 में देश के राष्ट्रपति बने थे। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे और 2019 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो 84 वर्ष ये कोमा में थे काफ़ी, और ठीक है, इन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी रखा गया था, लेकिन फिर इन्हें रक्तचाप करना बंद कर दिया, ठीक है। तो फेफड़ों में संक्रमण की वजह से वो सेप्टिक शॉक में थे, ठीक है, इन्हें फेफड़ों में संक्रमण हो गया था। फिर इनके शरीर के सारे पार्ट्स हैं जो ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से नहीं ग्रहण कर पा रहे थे, इसलिए इन्हें अलविदा कहना पड़ा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला T20 लीग में 500 विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो 500 T20 लीग में 500 है जो कि ड्वेन ब्रावो बने हैं, ठीक है। तो लसित मलिंगा और सुनील नरेन का भी क्या रिकॉर्ड रहा है वो भी देखेंगे। तो वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर, विश्व की विभिन्न T20 में खेलने वाले ब्रावो क्रिकेट के इस छोटे प्रारूप में 500 विकेट हासिल करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं, ठीक है। ठीक, सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर कौन है, श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा जिन्होंने 390 विकेट लिए हैं, और सबसे ज्यादा विकेट लेने में तीसरे नंबर वेस्ट इंडीज के ही सुनील नरेन है, ठीक है। सुनील नरेन ने 339 मैचों में 383 विकेट ले चुके हैं, ठीक है। तो ये इनकी हिस्ट्री है। और ब्राउन ने अपने 500 विकेट ले लिए हैं, ठीक है। और इस प्रकार इन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी अपने 100 विकेट पूरे कर लिए हैं, ठीक है। तो ये इनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। फिर नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि उस प्रथम भारतीय मूल की महिला का नाम बताएं जिसे स्मारक ब्लू प्लेग से अलंकृत किया गया है, ठीक है। तो भारतीय मूल की लेडीज हैं और स्मारक ब्लू प्लेग से इन्हें अलंकृत नवाजा गया है, ठीक है। तो इनका राइट आंसर जो कि नूर इनायत खान है। तो नूर भारतीय मूल की है, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म मॉस्को रशिया में हुआ था, ठीक है। मॉस्को रशिया में 1914 में हुआ था। तो इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट रोल किया, तो इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये एक जासूस बनी थी, ठीक है, जिन्होंने स्पेशल
ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव में अपनी सेवाएं दी और वो पहली भारतीय मूल की महिला बन गई जिन्हें एक यादगार ब्लू प्लेग से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फ्रांसीसी प्रतिरोध की सहायता के लिए ब्रिटेन से नाजी कब्जे वाले फ्रांस में भेजे गए एक महिला वायरलेस ऑपरेटर है। तो ये इनका हिस्ट्री रही है। फिर नेक्स्ट वाला है बैंक जो अपनी मानव संसाधन पहल नई दिशा के लिए ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्राप्त करने जा रहा है। ऐसा कौन सा बैंक है जो HCM, ठीक है, अपनी पहल क्या है, नई दिशा पहल के लिए HCM एक्सीलेंस अवार्ड प्राप्त करने जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है कौन सा है, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक है जो ये अवार्ड प्राप्त करने जा रहा है। ठीक है, तो भारतीय स्टेट उत्कृष्टता और विकास में, ठीक है, के तहत HCM स्प्रिंग कार्यक्रम में पुरस्कार जीता है। कौन कौन सी 3 श्रेणी है, एक इनोवेटिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ब्लेंडेड लर्निंग के सर्वश्रेष्ठ उपयोग और अपनी HR पहल के लिए बेस्ट यूनिक और बेस्ट लर्निंग प्रोग्राम एक चेंज ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस स्ट्रेटजी। ठीक है, इसमें गोल्ड जीता है। तो पुरस्कार विजेताओं को ब्रेंडन हॉल समूह के वार्षिक HCM उत्कृष्टता सम्मेलन 26 से 28 जनवरी को 2000 को हिल्टन वेस्ट पाम बीच फ्लोरिडा में सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और लर्निंग एंड डेवलपमेंट के एकेडमी अवार्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। 2020 प्राप्त करने के लिए HR पहल नई दिशा के लिए एक वैश्विक मान्यता देता है। ठीक है, तो ये SBI को इनके द्वारा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उत्कृष्टता, इन्होंने अच्छा काम किया है नई दिशा पहल की तरह। ठीक है, फिर तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड पाने वाले देश के पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन है, तो आपने थोड़े दिन पहले ये भी पढ़ा था कि एयरफोर्स के एक प्रशिक्षु हैं, उन्हें भी तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड पाने वाले थे, लेकिन अब हैं ये जो दिव्यांग खिलाड़ी बने हैं। तो इसका राइट आंसर है सत्येंद्र सिंह लोहिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तैराकी के मामले में, ठीक है, MP के तैराक सत्येंद्र सिंह लोहिया देश के पहले दिव्यांग भारतीय बने। ठीक है, जिन्हें नोर्गे एडवेंचर, तो ठीक है, एडवेंचर चाहे एयरफोर्स का एडवेंचर हो या फिर जल का एडवेंचर हो, तो इस प्रकार के लाइफ टाइम अचीवमेंट भी दिए जाते हैं। तो जो एडवेंचर करते हैं, ठीक है, तो उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। इन्होंने क्या किया, 11 घंटे 34 मिनट में अमेरिका में, ठीक है, 42 किलोमीटर के, ठीक है, कैटलीना चैनल को पार करने वाले पहले एशिया के भी दिव्यांग तैराक भी है। ठीक है, तो ये इनका रिकॉर्ड बनाया है और इन्हें अब तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो peabody.com स्विट्जरलैंड में सबसे ऊपर द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के अनुसार औसत मासिक वेतन के आधार पर भारत की रैंक क्या है। ठीक है, तो इन्होंने रैंक तैयार की है इनके अनुसार। ठीक है, इनके अनुसार मासिक वेतन के आधार पर भारत की रैंक क्या रही है, तो 72 रैंक रही है भारत की। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये बोला है कि भारत की औसत मासिक वेतन है जो कि 32,800 रुपये है। ठीक है, तो सबसे 72वीं रैंक है जो इंडिया की, फर्स्ट है जो कि स्विट्जरलैंड की लगी। कितनी, स्विट्जरलैंड की कितनी मासिक इनकम है पर एक व्यक्ति की, 4,49,000 रुपये। ठीक है, वहीं भारत की 32,000 रुपये के साथ में 72वीं रैंक आई है। ठीक है, कितने देशों में से, 106 देशों में से। तो भारत की रैंक बहुत ही खराब रही है। फिर नेक्स्ट वाला, उस देश का नाम बताइए जिन्होंने ब्रिक्स खेलों 2021 की मेजबानी करने की योजना बनाई है। ठीक है, ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी कौन करेगा, तो भारत ने इसके पीछे अपनी योजना बनाई कि हम इसे लॉन्च करवा सकते हैं। ठीक है, तो मेजबान कर सकते हैं। ब्रिक्स में क्या कौन कौन से देश आते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड की अराउंड 40% जनसंख्या को हैंडल करते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है कि चाइना के पास 150 CR एंड इंडिया के पास 125 CR। ठीक है, 125 करोड़ और 150 करोड़, तो ये भी 20-22-23% का हिस्सा बैठा लेते हैं। फिर 40% और फिर ब्राज़ील है, रसिया है। ठीक है, तो इनके हिसाब से 40% जनसंख्या ले लेते हैं। तो इसमें कोविड-19 के कारण भी खेल के ऊपर किस प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं या फिर उद्योग में सामान्य स्थिति वापस कैसे लाई जाए, क्योंकि खेल भी एक इंडस्ट्री की तरह काम करता है। तो इसके लिए भारत ने कहा कि हम इस पर मेज़बानी कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट था। फिर ब्रायन बंधु, बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन, जिन्होंने हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़े थे। ठीक है, तो ये टेनिस खेल से जुड़े। तो इसमें इन्होंने क्या, 42 वर्षीय, ठीक है, समाज जुड़वा रॉबर्ट चार्ल्स बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन, ठीक है, सबसे सफल अमेरिकी युगल टेनिस खिलाड़ी है। तत्काल प्रभाव से पेशेवर सॉकेट में अपनी सेवानिवृत्ति की इन्होंने घोषणा कर दी। ठीक है, तो टेनिस खेल से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट वाले, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख से कितनी बढ़ा दी गई है, तो राजीव गांधी पहले 7.5 लाख रुपए पुरस्कार दिए थे, अब 25 लाख पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का खेल के सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, तो इस बार आप बता सकते हैं कि अपन ने 2 दिन पहले एक क्रिकेटर का नाम लिया था, तो क्रिकेटर का नाम लिया था, तो
वो कौन से खिलाड़ी है जिन्हें ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद जी को भी मिला हुआ है और इन्हीं के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस हम मनाते हैं, जो हमने कल मेजर ध्यानचंद जी की जन्म दिवस पर देखा था, ठीक है। मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस 1905 में हुआ था। फिर नेक्स्ट सवाल है, किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने पेंशनर्स कॉर्नर नाम का ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसमें से ऐसी कौन सी फोर्स है, कौन सी फोर्स है जिसने पेंशनर्स कॉर्नर नाम से एक ऐप लॉन्च किया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है जो कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है, CISF ने। तो CISF ने पेंशनर्स कॉर्नर्स नाम से ऐप किया है, क्यों? कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। तो इनके पेंशनर्स को, इस डिपार्टमेंट के पेंशनर्स को कोई दिक्कत नहीं हो, तो ई-कार्यालय ऐप का एक हिस्सा है जिससे ये इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, ठीक है। कौन से? पेंशनर्स कॉर्नर, पेंशनरों के संपर्क में रहने हेतु स्टॉप समाधान, ठीक है। इस ऐप के माध्यम से सारी की सारी इन्हें समाधान दे दिया जाएगा। फिर ये नेक्स्ट वाले, नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे, इन तीनों का आंसर आपको बताना है, पढ़ो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए प्लीज़। तो ये है अपना इंपॉर्टेंट करंट आज का। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो बताएं, और किसी भी तरह का आप अपडेट चाहते हैं तो आप इस चैनल पर आप हमें बता सकते हो बेझिझक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।